Good morning, 10th class. Today we will study Unit 2nd poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo is a lovely poem by Leslie Norris. In this poem, Leslie Norris has given an appropriate description of a tiger. This poem contrasts a tiger in the zoo in his cage with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. The poet sees a tiger full of brave but quiet, moving in his cage in a starry night. The poet feels that the tiger should have been moving freely in the forest and hunting at its will. But now he is locked in the concrete cell behind the bars. At night he watched stars, his brilliant eyes with long for freedom. बच्चों, इस कविता में कवि ने ये बताया है, इसमें एक टाइगर का वर्णन किया है। एक ऐसा टाइगर जो कि चिड़ियाघर में बंद है और कवि महसूस करता है कि अगर ये टाइगर अगर स्वतंत्र होता, अपना जंगल में होता, तो वो क्या क्रियाएं कर रहा होता। The poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animal in a small cell of a zoo away from its natural habitat. They feel angry, helpless, and unhappy. They always remember their life and environment in the forest. He starts in his vivid stripe the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet way. कवि कहता है जो टाइगर है स्टार्क्स मिस होता दुखी होकर चलना, विविड स्ट्राइप यानी चमकीली धारियों वाला, फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, केज मिस पिंजड़े, ऑन पैड्स मिस अपने गद्देदार पंजों पर, वेलवेट क्वाइट मिस होता है शांति पूर्वक, इन हिज क्वाइट वे शांति पूर्वक गुस्से से इधर उधर घूम रहा है। यानी जो टाइगर है चमकीली धारियों वाला, वह अपने गद्देदार पंजों पर गुस्से के साथ मौन होकर अपने पिंजरे में घूम रहा है। यानी वो शांत भी है लेकिन क्रोध से भरा हुआ है और वो अपने पिंजरे में इधर उधर कदम चला रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where pumps deer pass. कभी ये कल्पना करता है यदि यही टाइगर जंगल में होता तो वो शिकार के लिए छुप गया होता, स्लाइडिंग में सरक रहा होता, थ्रो लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घासों के बीच में, नियर द वाटर होल और पानी के स्रोतों के पास घूम रहा होता, वेयर पंप डियर पास जहाँ पर स्वस्थ हिरन पानी पीने के लिए आए हुए होते। यानी ये अगर ये जंगल में होता तो ये अपनी जंगल की क्रियाओं को करता, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। He should be snaring around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his cows, storing the village. यदि ये जंगल में होता तो ये घरों के आसपास जंगल के किनारों पर विचरण कर रहा होता, क्रोध से अपना गर्जना कर रहा होता। स्नार्लिंग मिस होता गर्जना करना, अराउंड मिस आसपास, हाउसेस मिस घर, एट द जंगल एज यानी जंगल के किनारों पर उपस्थित जो घर बने होते उनके आसपास गर्जना कर रहा होता, तेज ध्वनि में चिल्ला रहा होता। बारिंग हिज वाइट फैंग्स और अपने सफ़ेद खुले हुए दांतों को और हिज काउल और अपने पंजों से, टेररिजिंग द विलेज अपने इन पंजों और दांतों से सारे गांव में आतंक फैला रहा होता। बट ही हैज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन ये जो टाइगर है वो इस समय एक सीमेंट से बने हुए सेल में पिंजड़े में बंद है। हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स और उसकी जो ताकत है पावर है वो सलाखों के पीछे बंद है। स्टाल्किंग द स्टैंड
ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विस्टिंग। फिर भी वह अपने गर्व के साथ इस पिंजड़े में बिना आने वाले यात्रियों की परवाह किए हुए पूरे पिंजड़े में घूमता रहता है। यानी कि वो जंगल में ना होने के बावजूद, इस जेल में बंद होने, इस पिंजड़े में होने के बावजूद वो गर्व के साथ इधर उधर घूमता रहता है। He hears the last white at night, a patrolling car। वह चीता जो कि इसमें बंद है, वह रात के समय रक्षा करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, उनकी आवाज़ों को सुनता है। अंत में आने वाली गाड़ी की भी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टार्स विद देयर ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। और अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों की ओर घूरता रहता है और ये सोचता है कि उसे कब स्वतंत्रता प्राप्त होगी। बच्चों, इस लेसन में, इस पोयम में ये बताया गया है कि जो जानवर पिंजड़े में बंद होते हैं उन्हें किस प्रकार की कष्ट प्राप्त होता है, और जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यानी मनुष्य के लिए हो या जानवर के लिए हो, उनको सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है और वो स्वतंत्रता महसूस करना ही पसंद करते हैं। उन्हें कैद में रहना पसंद नहीं होता है। बच्चों, आज हम लोग इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, कल इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।